हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PLS CAD की प्रोफाइल से सर्वे डेटा कैसे एक्सपोर्ट करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि PLS CAD की प्रोफाइल से सर्वे डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको 4 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो एक नंबर पे सॉफ्टवेयर है वो है AutoCAD, नंबर 2 पे है CAD टूल, और नंबर 3 पे है एक्सेल, और नंबर 4 पे है गूगल अर्थ। तो ये 4 सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इन चारों के बिना आप सर्वे डेटा को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, सर्वे डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक तो ज़रूरत पड़ेगी PLS CAD की प्रोफाइल की, जो कि आपके पास AutoCAD फॉर्मेट में होनी चाहिए। और उसका शीट कटिंग अगर करा हुआ है तो वो बेस्ट है, अगर नहीं करा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगी। एंड सेकंड नंबर पे आपके पास टावर शेड्यूल अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें कि XYZ एंड फीचर कोड मैंडेटरी है, वो तो होने ही चाहिए। बाकी प्रॉपर जो टावर शेड्यूल होता है, जो कि इस फील्ड से जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि टावर शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो टावर शेड्यूल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि PLS CAD प्रोफाइल से सर्वे के डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको टावर शेड्यूल ओपन करना है। टावर शेड्यूल जब ओपन होगा, उसमें आपको, अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने टावर शेड्यूल ओपन किया हुआ है, उसमें आपको AP नंबर, लोकेशन नंबर, टावर टाइप, एक्सटेंशन, एंगल ऑफ डेविएशन एंड बाकी जो भी चीज़ें टावर शेड्यूल में होती हैं वो सब आपको दिख रही होंगी। तो इसमें से जो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड, हमें वही रखनी है, बाकी सब मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है वो है AP नंबर, एंगल ऑफ डेविएशन, XY कोऑर्डिनेट एंड एलिवेशन। तो वो चीज़ें हमें रखनी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने बाकी सब चीज़ें डिलीट कर दी हैं। तो उसके बाद आपको इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट हो नहीं पा रहा क्योंकि ये वहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये इसका जो रो है वो मर्ज है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये इनके बीच में जो लाइन है वो डिलीट हो जाए, ताकि हम इसको AutoCAD में प्लॉट करेंगे CAD टूल की हेल्प से। तो अभी मैं जो इसमें सस्पेंशन टावर है उसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि सस्पेंशन टावर 0 डिग्री पे है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको एंगल ऑफ डेविएशन में जाना है और ऊपर से सिलेक्ट ऑल हटाना है और ब्लैंक ओपन करना है। ब्लैंक ओपन करने के बाद आपको जो भी सस्पेंशन टावर है वो डिलीट कर देने हैं। हमें सिर्फ टेंशन टावर रहने हैं। उसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। तो अभी हमें एंगल ऑफ डेविएशन को भी रिमूव कर देना है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए XYZ फीचर कोड एंड रोटेशन। उसके बाद हमें AP नंबर को उठा के एलिवेशन के बाद डालना है, क्योंकि हमें चाहिए XYZ फीचर कोड एंड रोटेशन में हमें 0 डालना है। फिर इन सबको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें अपना AutoCAD ओपन करना है। AutoCAD ओपन करने के बाद एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं उसमें। उसके बाद हमें CAD टूल ओपन करना है। CAD टूल में आपको जिस जगह मैंने क्लिक किया वहाँ पे क्लिक करना है, ड्रा फ्रॉम कोऑर्डिनेट पे वहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद ड्रॉ कर देने हैं। तो लेयर देख लेनी है यहाँ पे, अगर लेयर बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो ड्रॉ करने के बाद आपके सामने सारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जैसा कि Z एंट्री एंटर करोगे तो सारे कोऑर्डिनेट आपके सामने आ जाएंगे। इनका आप हाइट भी इनको बढ़ा सकते हो। तो इसकी हाइट मैं 10 मीटर कर देता हूँ। तो उसके बाद टेंशन टावर से आपको पॉली लाइन को पूरा मिला देना है। जब पॉली लाइन को आप पूरा मिला दोगे, उसके बाद आपको इसकी AutoCAD की प्रोफाइल ओपन करनी है। प्रोफाइल जब ओपन हो जाएगी, अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने प्रोफाइल ओपन कर ली है। तो आपको ग्राउंड एलिवेशन एक एक करके सिलेक्ट करना है। तो आपको डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, सिंगल सिंगल करके सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको मैं लगभग 3 रो सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने 3 जगह, मतलब 3 AP तक हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद इसको आपको CAD टूल ओपन करना है और CAD टूल की हेल्प से आपको टेक्स्ट में जाना है एंड एक्सपोर्ट टेक्स्ट टू एक्सेल। उसके बाद P डबल एंटर करना है। P का मतलब होता है प्रीवियस। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। प्रीवियस का मतलब ये होगा कि जो आपने पहले सेलेक्ट किए थे उसको डबल एंटर करोगे तो अब आप स्क्रीन पे देखोगे कि एक एक्सेल ओपन हो गया। तो ये एक्सेल ऑटोमेटिक एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गई।
उसके बाद आपको टेक्स्ट को रिमूव करना है और रोटेशन से लेके जेड वैल्यू को भी आप रिमूव कर दो, क्योंकि स्टिंग में जेड वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। तो स्टिंग को कॉपी करके एक्स वाई जेड, जैसे हमने पिछली ट्रिक में किया था कि, और एक्स को 0 करना है, 0 20 को, एक्स को 0 20 40 इस फॉर्म में रखना है 20-20 मीटर पे, क्योंकि हम जो भी सर्वे करते हैं उसमें भी जो हम जीएल लेते हैं, लेवल लेते हैं, वो 20-20 मीटर पे लेते हैं। एंड वाई को आपको 0 करना है। उसके बाद स्ट्रिंग का मतलब हो गया जेड, ऊपर का आप वहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसको वैसे ही रहने दो। स्ट्रिंग में आपका जेड वैल्यू आ गई, मतलब जेड हो गया। उसके बाद टेक्स्ट में आपको GL डाल देना है। उसके बाद आ गया रोटेशन में भी आपको 0 डालना है। उसके बाद आप रोटेशन में जब 0 डाल दोगे, उसके बाद आपको एक फार्मूला लगाना है डॉलर से। तो = करके पहले आपको अपना GL सेलेक्ट करना है, = करके GL सेलेक्ट करने के बाद कोमल एंड करना है। एंड के बाद आपको डॉलर सेलेक्ट करना है, डॉलर सेलेक्ट करने के बाद फिर एंड करना है, फिर आपको जेड वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग कर दोगे, फिर इसको कॉपी करके राइट क्लिक करके ओरिजिनल पे पेस्ट कर दोगे, पेस्ट वैल्यू पे। इससे क्या है कि फॉर्मूला हट जाएगा। फिर इसको आपको कट करके टेक्स्ट की जगह पेस्ट करना है। तो ये टेक्स्ट की जगह पेस्ट करने का कारण ये है कि अगर आप टेक्स्ट को कहीं भी मूव करोगे तो इसकी जेड वैल्यू अगर चेंज होगी तो बाद में हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो जेड वैल्यू वही रहेगी। फिर इसको कॉपी करके फिर हमें ऑटोकैड ओपन करना है एंड कैड टूल साथ के साथ ओपन करना है। तो कैड टूल में वही ट्रिक अपनानी है, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको टेक्स्ट एट पॉइंट करना है और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप ड्रॉ कर दोगे, तो आपको कैड टूल को यहाँ से बंद कर देना है। ड्रॉ करने के बाद जेड एंटर करोगे तो यहाँ पे आपके लेवल आ जाएंगे जो आपने डाले हैं। तो इसको आप मूव करके अपनी लाइन के पास ले जाओ जहाँ से आपने लेवल एक्सपोर्ट किए थे। तो आप इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा लोगे। अभी 2 मीटर है तो मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, 8 मीटर कर दी। तो अब मैं जूम कर रहा हूँ और ये जो MH है इसको थोड़ा रोटेट कर दो, ये फीचर कोड है इसको भी रोटेट कर दो ताकि देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसकी हाइट आप देख पा रहे हो कि ये हाइट ज़्यादा हो गई है, तो फिर मैं इसकी हाइट दोबारा से कम कर देता हूँ। तो मैंने इसकी 2 मीटर हाइट कर दी है। उसके बाद आपको मूव कमांड लगानी है, इसको उठाना है और MH के पास लेके जाना है। उसके बाद MH का लेवल जो आप देख रहे हो 14.51, वैसा ही सेम आपको GL पे दिख रहा है फर्स्ट पे। तो फर्स्ट को आपको MH पे मूव करके रखना है। वहाँ पे आप जब आप इसको शिफ्ट कर दोगे मूव, उसके बाद आपको RO एंटर करना है, रोटेट कमांड लगानी है। फिर RO एंटर करके फिर P डबल एंटर, P का मतलब प्रीवियस। फिर आपको रोटेट करने के बाद R एंटर करना है और आपको किसी भी पॉइंट से आप पकड़ के या एंड पॉइंट से पकड़ के तो आपको गैंट्री के लेवल पे रोटेट करना है। तो अब देख पा रहे हो आप, मैंने इसको रोटेट कर दिया। उसके बाद आपको एंटर करना है। अब गैंट्री का लेवल आप देखो 12.16 आ रहा है। तो आप वहाँ पे प्रोफाइल में जाके चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने लेवल लिया था वो 12.16 आया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे लेवल 12.09 है। तो कम क्यों है, मैं अभी आपको इसका भी कंफर्म कर देता हूँ कि ये कम क्यों आ रहा है। अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ अच्छे से कि ये गलत क्यों आ रहा है। तो अब हम इसकी प्रोफाइल ओपन करते हैं। प्रोफाइल में मैं आपको इसका कंफर्म करता हूँ कि ये गलत क्यों आ रहा है। तो उसी लेवल पे हमें जाना है। इसका जो प्रोफाइल में लेवल है देखो 12.09 है। तो 12.09 मतलब 20 मीटर पे है और 0 पे इसका 12.16 है, इसीलिए वो नहीं आ रहा। क्योंकि हमने 12.16 ऊपर एलिवेशन दिया हुआ है, हमने जो एक्सपोर्ट किया वो 12.09 है। और आप अच्छे से प्रोफाइल में देखोगे कि टावर शेड्यूल के आगे का लेवल इसने लिया नहीं है, तो इसीलिए 12.09 आ रहा है। तो वो सही है हमारा, वो गलत नहीं है। तो हमें उस फाइल में जाना है दोबारा से। मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो 12.09 है, यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करना है। इससे ऊपर के सारे कोऑर्डिनेट हमें सिलेक्ट करके, अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको। पूरे सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव कमांड लगाओगे, सेम वही ट्रिक। मूव करने के बाद M एंटर करोगे, पॉइंट पकड़ के आप गैंट्री के कॉर्नर पे रखोगे। उसके बाद आपको रोटेट करना है, इसको रोटेट करके P एंटर करना है, P डबल एंटर। तो आपको वही ट्रिक रोटेट करना है, किसी भी पॉइंट से पकड़ के उसके R64 के पैरेलल में रोटेट करने के बाद ये कुछ कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करने में रह गए, इसको आप मूव कर दोगे इधर लाइन पे। तो ये थोड़ा बहुत 19-21 ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको पूरे कोऑर्डिनेट फिर सेलेक्ट करने हैं 12.09 से। क्योंकि वो 20 मीटर मूव किया हुआ था वहाँ से लेवल, आपको मैंने प्रोफाइल भी दिखाया था।
तो यहाँ पे भी लेवल एक पीछे रह गया, तो इसको भी हम बाद में शिफ्ट कर देंगे आगे। तो अब आपको सेंटर पॉइंट से पकड़ के M एंटर करने के बाद, P डबल एंटर करने के बाद सेंटर पॉइंट से पकड़ के आपको 20 मीटर पे मूव करना है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से पकड़ना है। यहाँ से 20 मीटर आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो ये 20 मीटर पीछे लेवल चला गया, गैंट्री में लेवल ऑलरेडी डला हुआ है। तो ऐसे ही 64 पे आप लेवल चेक करोगे, जब 64 पे लेवल कितना आ रहा है, तो अभी मैं 64 पे आपको लेवल दिखा देता हूँ, 4.41 आ रहा है। तो अब आप इसमें जाओगे तो ये 4.41 आ रहा है, देखो। तो इस पॉइंट को उठा के हम सेंटर में कर देते हैं। तो अब पूरे ऊपर से सेलेक्ट करने हैं, पूरे से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको रोटेट कमांड लगाना है एंड P डबल एंटर करके वैसे ही रोटेट करना है आपको। देखो अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, तो इसको इस पॉइंट पे रोटेट कर देना है। तो ये आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये लेवल पूरे सही हो गए। उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट करके 20 मीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है। वो इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे भी 20 मीटर पीछे की ओर लेवल लिया हुआ है। तो इसको मैं R64 को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको भी, अब इस लेवल को आप देखोगे 3.61 आ रहा है, तो ये R63 का हम लेवल देखते हैं। इसको मैं फाइल को बंद कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको बंद कर दिया है। उसके बाद हम प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3.61 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है 3.56। तो आप नीचे जब जाओगे तो आपको 3.61 दिख रहा है। ये 3.02 तो आगे का हो गया, तो 3.61 आपको दिख रहा है, तो ये सेम है। तो मतलब R63 का लेवल जो है 3.61 यहाँ पे डला हुआ है। तो इसको आप 3.61 को रिमूव भी कर सकते हो और आगे शिफ्ट भी कर सकते हो। अब मैं प्रोफाइल में आपको दिखा भी रहा हूँ कि ये कैसे आपको शो कर रहा है। उसके बाद आपको प्लान कैसे लेके जाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लान को लेके जाने के लिए आपको सिंपली इस प्लान को सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी आपको सिलेक्ट करके भी दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ से आप एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको उतना ही सिलेक्ट करना है जितना आपको रिक्वायर्ड है। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको कॉपी करना है Ctrl+C करके। तो इस फाइल में आपको जाना है, तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसके इस पॉइंट से पकड़ के आपको मूव करना है। लेकिन मूव करने से पहले जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आपको 63 तक ही चाहिए, उसके आगे का आप डिलीट भी कर सकते हो। तो 63 के आगे का डिलीट करने के लिए एक मैं सिंपल कमांड यूज़ कर रहा हूँ, लाइन लगा रहा हूँ। सीधी लाइन करने के बाद उसके आगे का ट्रिम कर दूँगा। तो मैं 63 के टावर के सेंटर पे इसके पॉइंट को लेके आगे का ट्रिम कर देता हूँ, क्योंकि आगे का हमें नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको 63 तक ही बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो आगे का मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ। आगे का डिलीट होने के बाद इस पॉइंट को उठा के आपको MH के पॉइंट को उठा के वहाँ MH के पॉइंट पे मूव करना है। ट्रिक सेम है। मूव करने के बाद आपको अब इसके पॉइंट पे मूव कर देते हैं हम। तो मूव करने के बाद इसमें से आप एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप। फिर उसके बाद वही ट्रिक सेम यूज़ करनी है, आपको इसको रोटेट करना है। तो गैंट्री पे रोटेट करेंगे। तो अब गैंट्री का मैं पॉइंट पकड़ के इसको रोटेट कर रहा हूँ गैंट्री के पॉइंट से। ये रोटेट करने पे आप देख पा रहे होगे कि ये गैंट्री बहुत ऊपर है लेकिन ये नीचे रह गया। तो इसका भी कारण आगे चल के हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो गैंट्री बहुत नीचे आ रही है, वो ऊपर आ रहा है। तो इसका कारण ये है कि वहाँ पे उस फाइल में हम दोबारा से प्रोफाइल में जाएंगे और उसका स्केल देखेंगे कि स्केल कितना आ रहा है उसका जो। तो अभी आप देख पा रहे हो कि मैं इसकी डायमेंशन चेक कर रहा हूँ, तो ये 5.1782 आ रही है, लेकिन ये कम आ रही है, ये ज़्यादा होनी चाहिए। 5.18 है, मैंने इसके जो डिजिट हैं उसको कम कर दिया है। तो ये 5.18 क्यों आ रही है, अभी हम अपना प्रोफाइल में जाके चेक कर लेते हैं कि उसमें कितनी आ रही है। उसमें 52 होनी चाहिए। तो 52 क्यों कम क्यों है, इसका जो ग्रिड है 2 मीटर का है। आप देख पा रहे हो कि ये 2 मीटर का है।
तो जो हमने प्रोफाइल सेट करी हुई है अपनी 20 मीटर के हिसाब से सेट करी हुई है, तो इसीलिए ये गलत आ रहा है। तो सबसे पहले इसे हम सही करते हैं। इसको सही करने के लिए इस फाइल को आप सेलेक्ट करोगे एंड इसका 10 का स्केल दे दोगे, मतलब 10 × 2 हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पे भी आपने देखा होगा कि मैंने स्केल कैसे दिया। आप जब इसका 10 का स्केल दे दोगे तो अभी आप डायमेंशन चेक करोगे तो 51.78, मतलब इसको राउंड ऑफ करोगे तो जब 52 आ जाएगा। तो यहाँ पे गैंट्री से गैंट्री 39 दिख रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम आगे का देखेंगे, ये 262 के आसपास आएगा, 262 आ रहा है। नेक्स्ट टावर जो गैंट्री से लेके नेक्स्ट टावर जो है, क्योंकि ये 4 मीटर आ रहा है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे के टावर का चेक करते हैं 262। तो अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ से नेक्स्ट टावर से, क्योंकि वो पीछे के सेक्शन के लिए अलग दिया हुआ है गैंट्री, आगे के सेक्शन के लिए अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका 262 आएगा, 262 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि 262 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। तो अब दोबारा से हम उसी फाइल में जाएंगे। उस फाइल में जाने के बाद इसको मैं वही फिर ट्रिक यूज़ करूँगा, मूव करूँगा। यहाँ से मूव करने के बाद अपने पहले पॉइंट पे इस फाइल को रखूँगा। उस पे रखने के बाद रोटेट करूँगा। P डबल एंटर करने के बाद आपको वही ट्रिक यूज़ करनी है और इस पॉइंट से लेके गैंट्री के पॉइंट तक आपको पकड़ के रोटेट करना है। ऊपर सेम गैंट्री के पॉइंट पे आपको रोटेट करना है। तो अब आप जैसा कि देख पा रहे हो बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये फाइल ओके है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से आप एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर दोगे जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब आप ऊपर वाली गैंट्री से पकड़ के पूरी फाइल को, सिर्फ आपको जो लेवल है उसको नहीं लेना। आपने जो वहाँ से प्लान लिया है उस प्लान को ही सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो सिलेक्ट आपको ध्यान से करना है कि आप जो चीज़ रिक्वायर्ड है वही सिलेक्ट करना। इसके बाद इस पॉइंट को आपको फिर कमांड यूज़ करनी है, सिलेक्ट जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें सिलेक्ट हुई हैं उसको अनसेलेक्ट करना है। अनसेलेक्ट कैसे होगा, शिफ्ट दबा के जेड करना है। इस पॉइंट फाइल को उठा के मूव करना है गैंट्री के पॉइंट पे। गैंट्री के पॉइंट पे मूव होने के बाद आपको रोटेट कमांड यूज़ करनी है। तो यहाँ से पकड़ के मैं रोटेट करता हूँ। अभी R64 से आप पकड़ के यहाँ पे रोटेट करोगे तो बिल्कुल सही पॉइंट वहाँ पे आएगा। तो ये रेड लाइन है जो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जितने भी फीचर हैं ये बिल्कुल प्रॉपर आएंगे। जैसे आप कार ट्रैक देख रहे हो, LT लाइन दिख रहे हो, तो ये प्रॉपर अपनी लोकेशन पे आएंगे। तो ये TW ट्यूबवेल देख रहे हो, तो आप ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी थोड़ी हाइट भी कम कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी हाइट भी कम कर लेता हूँ। तो हाइट मैं इसकी 5 कर देता हूँ, 5 ज़्यादा होगी तो इसकी और कम कर देते हैं। मैं Ctrl+Z वापस कर लेता हूँ। हमें सिर्फ गैंट्री की हाइट कम करते हैं और ये जो टेक्स्ट हैं ये सेम लेयर में है, इसीलिए सारे टेक्स्ट की हाइट कम होगी। तो जो ये टेक्स्ट हैं इसको हम हाइट कम कर देते हैं। तो इसकी हाइट मैं 5 कर देता हूँ तो ये सही दिखेगा। तो हाइट 5 करने के बाद आपको एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ से डिलीट करनी है जो आपको नहीं चाहिए। टावर का सिंबल हो गया, MH डबल आ रहा है तो इसको डिलीट कर दो। आप इसको भी डिलीट कर दो। उसके बाद ये जितनी भी डायमेंशन आपने लगाई थी उसको आप रिमूव कर सकते हो। अब जितने भी फीचर आपने प्रोफाइल में यूज़ किए हैं, जिस रोटेशन में यूज़ किए हैं वो वहीं आ जाएंगे। उसके बाद आपको टेक्स्ट को रोटेट करके उसी हिसाब से सेट कर लेना है, अपने सेंटर पॉइंट पे रखना है। उसके बाद आपको इसका लेवल भी चेक कर लेना है LT लाइन का, कि जो लेवल आपने डाला हुआ है आप लेवल भी देख पा रहे हो कि वो लेवल सही है। तो कभी कभी ये लेवल शिफ्ट भी हो जाता है। अगर लेवल शिफ्ट होने के बाद आप प्रोफाइल से इसको मैच कर सकते हैं। अब मैं आपको मैच करके भी दिखाता हूँ कि लेवल कितना आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल आप XL लाइन या L लाइन या लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे XL लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो 14.51 लेवल होना चाहिए उसके हिसाब से। तो अब दोबारा हम उस फाइल में जाएंगे तो LT लाइन, एक्स्ट्रा चीज़ें पहले डिलीट कर देते हैं। तो अब हम LT लाइन का लेवल चेक करते हैं। तो LT लाइन की फ़ाइल पे आपने पहले भी क्लिक किया था, वो 14.51 जो आ रहा है वही आ रहा है, तो वही आएगा। फिर आप ऊपर वाली LT लाइन है उसको भी रोटेट करके उसके टेक्स्ट को सेट करके सेंटर पे रख दोगे। तो ये थोड़ी सी मेहनत तो आपको इसमें करनी पड़ेगी कि टेक्स्ट सेट करके रोटेट करके आपको रखने पड़ेंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा। बाकी आप ऐसा करने से पूरा
जो भी प्रोफाइल आपने जिस बेस पे बनाई है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी आप 33 kb का लेवल हम चेक करते हैं, 12.61 के आसपास आपने देखा है। 33 kb पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे या एक्सेल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10.24 आ रहा है, तो अभी दोबारा चलते हैं, वहाँ पे 10.24 ही आना चाहिए। तो वो रोटेट करने में या शिफ्ट करने में लेवल चेंज हो जाता है, तो इसीलिए आपको 10.24 उसमें डाल देना है। तो 10.24 सही है। इसी प्रकार से जिस जिस जगह के आपको लेवल लगे कि लेवल चेंज हो गए हैं, जब आप टेक्स्ट को शिफ्ट करोगे तो लेवल चेंज हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप आगे के डाटा को भी इस पर सेट कर सकते हो। तो मैं आगे के डेटा को भी ऐसे ही आपको करके दिखा देता हूँ। आगे के डेटा को भी हम सिलेक्ट करने के बाद, मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है मैंने उसको डिलीट कर दिया है। तो आप पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद वही ट्रिक यूज़ करनी है, मूव करके इस पॉइंट पे रखना है आपको। उसके बाद आपको रोटेट कमांड यूज़ करना है। अभी मैं रोटेट कमांड लगाता हूँ। रोटेट करने के बाद आपको उसी पॉइंट्स, ऊपर वाले पॉइंट से पकड़ के नेक्स्ट जो R63 आ रहा है उसके पॉइंट पे रोटेट कर देना है। तो इसमें से टावर का सिंबल हटा दिया हमने, और ये भी हटा दिया है, ये GL हटा दिया है। तो अभी आपको जो भी कार्ट ट्रैक नाला जहाँ पे था वो उसी लेवल पे आएगा। आप प्रोफाइल में चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें ये ऊपर की जो लाइन है मैंने रिमूव कर दी है। तो अभी ये जो नाला आ रहा है, अब नाला में जो लेवल है 5.01 है, तो उसको आप रिमूव करके इसके नाला में लेवल डाल दोगे आप। इसकी नाला की जो जेड वैल्यू है वो गलत आ रही है, तो आपको यही डालनी है। आप प्रोफाइल से मैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। तो ये नाला के लेवल को आपने सेट कर दिया। इसी प्रकार कार ट्रैक के लेवल को भी आप चेक कर लोगे। इसमें अगर आपको डाउट लगेगा तो आप यहाँ पे लेवल डाल दोगे। तो GL में जो लेवल आप देख रहे हो ये गलत आ रहा है, ये बाद में इस डेटा को हम जब एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पूरी लाइन का हम डाटा पहले ऑटोकैड में प्लॉट कर लेंगे। ऑटोकैड में प्लॉट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद फाइल को आप सेव कर लेना एक बार। तो सेव करने के बाद इस डेटा को आपको पूरे को सिलेक्ट करना है। कैट टूल में जाना है, कमांड में जाना है, टेक्स्ट, एक्सपोर्ट टेक्स्ट टू एक्सेल, P डबल एंटर करना है। तो जितने भी आपके टेक्स्ट होंगे वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ये किस लिए किया ये भी अभी हम बात कर लेते हैं। ये पुरानी फाइल है, इस फाइल में पुरानी फाइल को हम बंद कर देते हैं, नई फाइल को, इसमें रोटेशन के बाद का जो भी है वो डिलीट कर देना है हमें। ये डिलीट करने के बाद टाइप को भी डिलीट कर देना है हमें। XYZ एंड फीचर कोड ये हमें मिल गए हैं। तो अभी जिस जगह पे आपको लेवल गलत दिख रहा है, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि डॉलर फॉर्म में ऑलरेडी लेवल दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको डॉलर के फॉर्मूले को हटाना है। तो डॉलर के फॉर्मूले को हटाने के लिए आपको दो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करने हैं। उसके बाद टेक्स्ट में जाना है आपको, और डाटा में जाना है। डाटा में टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको डॉलर टाइप करना है। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट, फिर फिनिश। तो जितने भी डॉलर के बाद के टेक्स्ट होंगे वो इसमें आ जाएंगे। इसको आपको कट करके, मैं इसको कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद आपके जेड वैल्यू में पेस्ट कर देने हैं। तो इसको जब हम पेस्ट करेंगे तो ये जेड वैल्यू बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसके बाद XYZ तो हमें चाहिए ये दो, फिर जो हमने एक्स्ट्रा कॉलम बनाए थे वो डिलीट कर देते हैं। XYZ के बाद हमें चाहिए रोटेशन। XYZ के बाद हमें टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट को कट करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें रोटेशन चाहिए। कैट टूल में इसी फॉर्मेट में हम डाटा डालते हैं। तो इसको कॉपी करके हम अपना कैट टूल ओपन करेंगे और सिलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे, P डबल एंटर करेंगे। तो जितने भी पहले के टेक्स्ट सेलेक्ट हैं वो डिलीट कर देंगे, तो वो डिलीट हो जाएंगे। E एंटर करेंगे। डिलीट होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई भी टेक्स्ट नहीं बचा अभी। तो यहाँ पे आपको कैट टूल की हेल्प से इसमें यहाँ पे पेस्ट करना है जो आपने वहाँ से सिलेक्ट किए थे। ड्रॉ कर दोगे। ड्रॉ करने के बाद आप इसको जूम करके देखोगे तो आपके टेक्स्ट में से जो भी आपने डॉलर का वो लगाया था वो हट गया, और जो भी आपके लेवल होंगे वो सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पूरे डेटा को सही कर लोगे। सही करने के बाद आपने जो एक्सेल में जो डेटा एक्सपोर्ट किया है तो उसको आप CSV फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं।
तो उसको CSV फॉर्मेट में आप जब सेव कर लोगे तो ये डेटा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि PLS CAD की प्रोफाइल से सर्वे के डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करें और उसको CSV फॉर्मेट में कैसे बनाएं। और इसमें जो मैंने गूगल अर्थ के बारे में आपको बताया था कि गूगल अर्थ का भी यूज़ है इसमें, तो गूगल अर्थ का यूज़ इसलिए हम करते हैं, इस डेटा को हम KML फाइल बना के चेक भी कर सकते हैं कि ये गलत है या सही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।